प्रकृति का एक बड़ा प्यारा नियम है, बहुत प्यारा। मतलब कुछ नियम है प्रकृति के, अगर आप समझ जाए तो आप समझ लिए वैसे ही मुक्त हो गए। जैसे जो दोगे वही मिलेगा, बड़ा प्यारा नियम, जो दोगे वही मिलेगा। अब तुम अगर किसी को खुशी दे रहे हो तो वो नेचर की जिम्मेदारी है। तुम ऐसा कोई जरूरी थोड़ा कि वही व्यक्ति तुमको दे। हम टेंशन कहां ले लेते हैं जब हम सोचते हैं कि यार हमने इसको खुशी दी, ये मुझे दे, वो किसी और माध्यम से दे देगा, उसका माध्यम अलग हो जाएगा, लेकिन वो आपने दिया है लोगों को तो वो आपको देगा पलट कर। नियम है प्रकृति का, देने वाला परेशान हो ही नहीं सकता। वृक्ष है, पेड़ है, कितनी बड़ी बात थी। आज शायद ही, मैं अपने बचपन की बात अगर करूं तो मामा के यहाँ गांव में सुबह लोग उठते थे, नहाते थे, फिर एक लोटा जल नीम पे चढ़ा देते थे, एक लोटा जल पीपल को चढ़ा देते थे। हमको भी बाद में लगता था कि यार ये क्या मामला है यार, पेड़ पे क्यों पानी चढ़ा रहे हो। अब लगता है कि वो अनपढ़ जरूर थे, बेवकूफ नहीं थे। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा, यही तो अमृत है इस धरती का। ऑक्सीजन खत्म, धरती खत्म। तो जो आदमी आपको अमृत दे रहा है, अमृत, अगर आप उस पर एक लोटा जल चढ़ा दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं। डेजर्ट में, मरुस्थल में बारिश नहीं होती, और ज्योग्राफी में देखो 0 डिग्री पर कितनी बारिश होती है, इक्वेटर पर डेली होती है। 4 o'clock रेन ही कहते हैं। यहाँ पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, कोई देने वाला नहीं है तो कोई लेने वाला भी नहीं है। यहाँ घने जंगल 24 घंटे ऑक्सीजन का वितरण कर रहे हैं तो डेली शाम को रेन हो जा रही है। क्या नियम, प्रकृति स्वयं में गुरु है। भाई गाय को बहुत लोग आवाज उठाते हैं, अरे गाय को माँ क्यों कहते हो यार, तुम लोग गाय को माँ क्यों कहते हो। चलो ठीक है, सवाल पूछा, गाय को माँ क्यों कहते हो, बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को हक है सवाल पूछने का। कुछ उसमें जाहिलियत पे आ जाते हैं, गाय माँ है तो फिर बैल बाप होना चाहिए। गाय माँ है ये सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जो आदमी जोड़ दे रहा है कि बैल को बाप भी कहो। आज से 40-50 साल पहले जब गांव में मिट्टी के घर होते थे तो गाय के गोबर से चौका जो किचन होता है वो लीपा जाता था। आप सोच के देखो, इमेजिन करो किसी का मल आप चौके में, किचन में लगाओगे। और गौमूत्र, जितने भी आप आज जाना बाजार जाओ, मेडिकल शॉप पे जाओ, कह तो भैया गौमूत्र चाहिए, पूछेगा किस कंपनी का, बाहर की कंपनी या इंडिया की कंपनी। जो कैंसर में कीमोथेरेपी होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं कीमो के प्रभाव को कम करने के लिए। जिसका मल इतना कीमती है, दूध की तो बात ही छोड़ दो। कैंसर के पेशेंटों को दिया तो सब लेते हैं, किसी जात धर्म, मैंने तो सबको देगा। तो आप अब क्या करिए, आप वैज्ञानिक बनिए, साइंटिफिक बनिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आप साइंटिफिक बनिए, मैं नहीं कहता आप मंद बुद्धि बनिए, आप साइंटिफिक बनिए और रैशनल बनिए, बुद्धिवादी बनिए, किसी चीज का खोजी बनिए, पता करिए कि ये क्या है यार। ऐसे मत बोलिए। आप ये 2 काम करिए, आप वैज्ञानिकता अपनाइए, ऐसे कुछ भी मत मानिए, और आप रैशनल बनिए। ये वर्ड जिस दिन हमारे समाज के 80% लोगों ने पकड़ लिया, 80%, इसी वर्ड के चक्कर में यूरोप महान बना। इसी वर्ड को पकड़कर, इसी शब्द को पकड़कर यूरोप महान बना। और आज ये समय है कि हमें इस शब्द को पकड़ना चाहिए। अब हनुमान चालीसा है, कितने लोग सालों से पढ़ रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा। कितना बड़ा सूत्र है हनुमान चालीसा भगवान बनने का। पहली चीज क्या चाहिए, गुरु चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, बिना गुरु के तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप बेकार कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना समय बेकार कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सर, गुरु चाहिए ही चाहिए। वो जो रोशनी जल रही वो चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए, क्या भगवान से मांगना है, बल मांगना है, बुद्धि मांगना है, विद्या मांगना। शिक्षा और विद्या शब्द में फर्क है। तो गुरु चाहिए, बल, बुद्धि, विद्या, बाकी पूरा संसार इसका बाई प्रोडक्ट है। अगर ये तीनों आपके पास है, बाकी सब आएगा आपके पास। धन आएगा, स्त्री आएगी, पुरुष आएगा, गाड़ी घोड़ा मकान सब आएगा। तीसरा, वो जो तुम्हारे अंदर राम का रसायन पड़ा हुआ है, राम रसायन, ये जो राम रसायन पड़ा हुआ है, राम रसायन तुम्हारे पास आ, सीधे सीधे लिखा हुआ है, राम रूपी रसायन। इस रसायन से जोड़ना है। फिर ये सारी चीजें आपको कैसा बना देंगी, शिव जैसा बना देंगी। जब राम रसायन है तो राम जैसा बना दे, शिव जैसा क्यों बनाएंगी। और हनुमान चालीसा है तो हनुमान बनाए, शिव जैसा।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। शिव जैसा बनाएंगे। शिव यानी जो व्यक्ति जहर पी सके। बुद्ध ने कहा संसार दुख में है, बड़ा संवैधानिक शब्द इस्तेमाल किया, बड़े प्रेम से कहा। मैं कहता हूं संसार जहर में है। अगर आपको इन लोगों ने घेर रखा है, अज्ञानता ने घेर रखा है, आसक्ति ने घेर रखा है, भ्रम ने घेर रखा है, मोह ने घेर रखा है, सब पे मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर इन सब ने आपको घेर रखा है तो आपका जीवन जहर हो जाएगा। देखिए घरों में कैसे आग लगी हुई है, कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि सब इन अंधकारों के शिकार। वो व्यक्ति योगी हो जाएगा, शिव यानी योगी। वो व्यक्ति ध्यानी हो जाएगा। वो अपनी पत्नी के लिए सोने की चेन छोड़ो, सोने का महल बनाए, कुबेर को कब्जे में कर लेगा और न जाने क्या क्या। अब हमारे जितने भाई मित्र हैं वो सब अब अपने दृष्टिकोण को बदले, अब अपने अप्रोच को बदले। हनुमान चालीसा ना छोड़े, हनुमान चालीसा तो और कस के पकड़ ले, लेकिन अप्रोच बदल लीजिए, तरीका बदल लीजिए। इसको पकड़िए आप और अपने हिसाब से मत पकड़िए। यार गुरु महाराज आए और जीन्स पहने, आप सुनिए उनको। अगर आपको उनके शब्दों से, उनके प्रवचनों से अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है, वो जीन्स पहन के आए, टी शर्ट पहन के आए, कुछ भी पहन के आए, आपसे क्या लेना देना? आप अपना काम लेने गए। आप अगर जुड़ पा रहे हैं गुरु से, आप बाकी कुछ भी मत करें। 11 श्लोक खत्म किया मैंने और बड़ा अच्छा, मैंने कहा ना, बहुत आनंद आ रहा।